बहुत अच्छे भाई लोगों, शानदार, बहुत अच्छा काम किया आपने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया यार, क्या बात है। केवल 2-4-5 लाख लोगों ने सड़क पे उतरा, शायद इतने भी नहीं थे, और एक चुनी हुई सरकार को घुटने पे ला दिया। वाह क्या ताकत है, जेनजी बहुत अच्छे। विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी। चर्चिल ने कहा था कि भारत के अंदर लोकतंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि उसे पता था कि यहां पे लोग अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय में बटे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको घंटा ही फर्क नहीं पड़ता लोकतंत्र से। उनको अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लोग सेलेक्टिव हो गए भैया, सेलेक्टिव। कैसे हो गए सेलेक्टिव? और मुझे पता है कुछ लोग आके बोलने वाले हैं कि यार तुझे क्यों मिर्ची लग रही है, तुझे क्या दिक्कत है। अरे भैया, लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र ने तुम्हें बोलने की आजादी दी है, उसी लोकतंत्र ने मुझे भी बोलने की आजादी दी है। और आज कुछ बोलने का मन कर रहा है, पहली बार वीडियो बना रहा हूं इस मुद्दे पे यार। मुझे नहीं पता लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आई डोंट केयर, लेकिन मेरे अंदर जो भरा हुआ है ना, उसको निकालना जरूरी है। जेनजी की बात कर रहे हो ना तुम, जेनजी, मैं जेन मिलेनियल हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने चिट्ठी डालने से लेके और 5G चलाने तक सब कुछ देखा है, और इसमें सभी सरकारों का योगदान है। कांग्रेस ने भी अपना काम किया, बीजेपी ने भी अपना काम किया। प्रॉब्लम प्रोटेस्ट से नहीं है, प्रोटेस्ट के तरीके से है। जब तुम लोकतंत्र की दुआएं देते हो, डेमोक्रेसी खतरे में। डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो तुम? जानते हो डेमोक्रेसी का मतलब? डेमोक्रेसी का मतलब भीड़ तंत्र नहीं होता। तुम्हें इतना ही दम होता ना, इतना ही गूदा होता, तो सारे के सारे एक पूरा ग्राउंड करते बुक और बैठ जाते लाखों लोग देखे भूख हड़ताल पे। एक सोनम वांगचुक को बेचारे को आगे कर दिया, खुद बर्गर खाने चले गए। एक बंदा कचौरी खा रहा है, एक बर्गर खा रहा है। क्यों बे? क्यों? खुद भूखे मरने में जोर आता है तुम्हें? हैं? आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं मैं उन लोगों से जो लोग इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल पॉजिटिव बता रहे हैं। अहिंसावादी, गांधीवादी, जय भीम के नारे। पढ़ा भी है तुमने कभी भीम को? बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब रटने से बाबा साहब समझ में नहीं आएंगे, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब वो थे जिन्होंने एक हंगर स्ट्राइक की वजह से 1932 के अंदर पूना पैक्ट किया था गांधी जी के साथ में, शांति बनाए रखने के लिए। और इस सरकार ने भी आज वही किया है, शांति बनाए रखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग लिया। वही किया है सरकार ने। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सरकार का जो है वो बचाव कर रहा हूं। नीट पेपर के अंदर जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी में लटका दो सड़ों को। कानून बनाओ संसद में। क्या 5 साल 10 साल की कर रहे हो तुम? फांसी का प्रावधान कर दो, घर बुलडोजर से गिरा दो। ये होना चाहिए, ये होगा तब शायद किसी के मन में खौफ बैठेगा। लेकिन ये 2 लाख आदमी, 3 लाख आदमी एक जगह इकट्ठा करके पूरी की पूरी दिल्ली को बंधक बना लेते हो, ये क्या है? क्या है भाई ये? एक पिज्जा वाला बेचारा अपनी पिज्जी डिलीवरी करने जा रहा है, उसको लूट लेते हो तुम, ये क्या है? फिर बोलते हो कि भैया आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, ये तथाकथित कुछ लोग हैं। जब वो कुछ लोग कुछ कर रहे थे, तुम इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। 10-15 लोग उस आदमी को नहीं रोक सकते थे जिसने एक पिज्जा वाले को लूट लिया बेचारे को? तब शर्म नहीं आई तुम्हें? बात करते हैं डेमोक्रेसी की। लोकतंत्र अकेले तुम्हारे लिए नहीं है। 2 लाख 3 लाख लोग मिलके तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो और तोड़फोड़ कर रहे हो और इस्तीफा मांग रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जानते हो तुम? वो बंदा 2004 के अंदर पहला चुनाव लड़ा, उस समय भी उसने इतने वोट पाए थे जितने तुम्हारे प्रोटेस्ट के अंदर लोग नहीं है आज की तारीख में, और 2024 के चुनाव में भी। फिर अगर तुम्हें भीड़ तंत्र से ही देश चलाना है तो क्यों ये नाटक करते हो वोट डलवाने का? छोड़ दो ना सब कुछ, बना दो भीड़ तंत्र। इस देश को डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। हर व्यक्ति अपना नैरेटिव लेके चल रहा है। चश्मा चढ़ा रखा है, चश्मा, ये बीजेपी का चश्मा, ये कांग्रेस का चश्मा, ये चढ़ा रखा है तुम लोगों ने। सही को सही और गलत को गलत करने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। नीट का नाम लेते हैं, वहां पे भगवान राम को कोस रहे हैं। क्यों कोस रहे हो? भगवान राम से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे घटियापन की हद तो तब हो जाती है जब कांग्रेस के नेता बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान इसलिए इस्तीफा दो क्योंकि तुम्हारे राज के अंदर पेपर लीक हो गया नीट का। अरे 19 पेपर लीक हुए थे गहलोत के राज में। डोटासरा से पूछा गया कि भैया जी आपकी जिम्मेदारी है, क्यों शिक्षा मंत्री करवाता है क्या? रीट का पेपर तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है।
तो भैया नीट का पेपर भी धर्मेंद्र प्रधान नहीं करवा रहा, एनटीए करवाती है। और फिर बेशर्मों से साले, मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए मुझे गुस्सा है, भयंकर गुस्सा है। सिस्टम सड़ा हुआ है साला, सिस्टम। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब साले सत्ता की होड़ में लगे हुए हैं, कुत्तों की जैसे लड़ते हुए। इनको घंटा ही फर्क नहीं पड़ता इस जनता से। बीजेपी अच्छा काम करती है, कांग्रेस कर देगी उंगली। कांग्रेस अच्छा काम करी, बीजेपी कर देगी उंगली। और ये जनता चढ़ा लेती है आंखों पे चश्मा अलग अलग कलर का, कोई हरे कलर का तो कोई भगवे कलर का। रे दिखता नहीं है सालों को, सही नहीं दिखता, नहीं समझ में आती उनको ये सारी चीजें कि सही क्या है गलत क्या है। फिर बोलेंगे लोकतंत्र की जीत हुई। लोकतंत्र, जितने लोग तुम प्रोटेस्ट में लेके बैठे हो ना, उससे ज्यादा वोट वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके बैठा है। फिर बंद कर दो ये नाटक। अरे बीजेपी है, कांग्रेस है, विरोध करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? तुम लोगों को, बेचारों को चलते हुए को लूटोगे। एक गरीब ऑटो वाले का तुम ऑटो फोड़ दोगे और तुम बोलोगे तुम नहीं थे वो। तो मुझे ये बताओ, तुम भी तो थे वहां पे उस समय, क्यों नहीं जवाब दिया तुमने? क्यों नहीं दिया उस व्यक्ति को पकड़ के वहीं पे जवाब? जो ट्रीटमेंट तुम लोगों के साथ कर रहे थे उसके साथ क्यों नहीं किया उस समय वहां पे वो ट्रीटमेंट तुमने? किसी फल वाले के फल छीन छीन के खा रहे हो तुम बिना पैसे दिए। कॉकरोच ही हो तुम, सच में कॉकरोच हो तुम। कॉकरोच का काम है गंदगी फैलाना, सड़न फैलाना, बीमारियां फैलाना। तुम फैला रहे हो इस देश में अराजकता। बोल लो मुझे अंधभक्त, अगर तुम्हें बोलना अच्छा लग रहा है बोल लो, लेकिन हकीकत यही है। ये गुस्सा है मेरे अंदर भरा हुआ। तुम्हें लोकतांत्रिक अधिकार है ना तुम्हारी बात रखने का, मुझे भी है, मुझे भी अधिकार अपनी बात रखने का। ब्लडी डेमोक्रेसी, साला लोकतंत्र है। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। शर्म नहीं आती यार तुम्हें? सच में बिल्कुल इतनी सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? अरे चलो, कांग्रेस के नेताओं से तुम्हें एक बात कहता हूं, बीजेपी के नेता तो दूध के धुले हुए हैं ही नहीं तुम्हारे हिसाब से। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं, जिस व्यक्ति के राज में 19 बार पेपर लीक हुए, वो आदमी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहा है। डेमोक्रेसी, अरे वाह डेमोक्रेसी, क्या बात है, जबरदस्त डेमोक्रेसी। वो डोटासरा जिसके समय के अंदर 19 पेपर लीक हुए राजस्थान में, वो कह रहा है क्या दिक्कत है, धर्मेंद्र प्रधान के समय में पेपर लीक हुआ है, इस्तीफा दे दो। तूने दिए थे? इस्तीफा दिया था तूने? मैं तब भी फेवर में खड़ा था। मैंने कहा था कि 5 साल बाद में आएगा जनता के पास में मौका, वो देगी जवाब अपने वोट से। लेकिन तुम चर्चिल वाली बात सही कर रहे हो। तुम वोट देते हो जाति के नाम पे, वोट देते हो धर्म के नाम पे, वोट देते हो भाषा के नाम पे, वोट देते हो अपने क्षेत्र के नाम पे। और तुम्हें चाहिए रियल डेमोक्रेसी, जहां पे जनता का भला हो। तुम्हें रोजगार चाहिए, काबिल घंटा नहीं बनना तुम्हें, मेहनत घंटा नहीं करनी तुम्हें, लेकिन तुम्हें बनना है बहुत अच्छा, शानदार, गुड सिटीजन, डेमोक्रेसी बचाने वाला। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। सालो शर्म कर लो यार, शर्म कर लो रे सेलेक्टिव वालों। और एक बात और कह दूं, मुझ पे कोई बात उठाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी डेमोक्रेसी के अधिकार है, मेरी भी डेमोक्रेसी के अधिकार है। तुम्हें आता है ना गुस्सा, नीट का पेपर लीक होता है, मुझे भी आता है गुस्सा। जब मैं कहीं जा रहा होता हूं मेरे काम से और मेरे रास्ते रोक दिए जाते हैं। अरे प्रोटेस्ट करने के लिए तुम्हें रोड मिलती है, क्यों मिलती है तुम्हें रोड? रोड के ऊपर सरकार चल रही है क्या? कौन चल रहा है इस रोड के ऊपर? रोड पे जनता चल रही है, तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे माँ बाप। जब एक प्रोटेस्ट में रोड को रोका जाता है, सोचो वहां पे एम्बुलेंस खड़ी होती है और तुम्हारा बाप उसमें मरने की पोजीशन पे होता है कि अगर 5 मिनट में अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मर जाएगा। तब ऐसा ही करते तुम ऐसा ही। ब्लडी डेमोक्रेसी, प्रोटेस्ट करेंगे, ये आए हैं। और सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई लोग बैठे हैं मेरे जैसे सनकी, उधर भी बैठे हैं मेरे जैसे सनकी, जो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियों में फंसे हैं। किसी को बाप की दवाई लानी है, बिजली का बिल भरना है, राशन की व्यवस्था करनी है, वो चैन से रोटी खा रहा होता है ना, तब ये बातें
उसके दिमाग में नहीं चलेंगी। तब उसके लिए बाद में वो चीज चाहे कितना ही भारत माता की जय कर ले, लेकिन सारी चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। बात करते हैं ये, और मुझे पता है गालियां भी निकालोगे तुम। सालो चश्मा पड़ा है ना, चश्मा ये जो चढ़ा हुआ है आंखों पे तुम्हारे, मेरे तो चश्मा इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि मेरी दूर की नजर खराब है, लेकिन पास का तो दिख रहा है। मूर्खों, तुम अपनी जिंदगी के अंदर ना कभी सुधर सके हो ना कभी सुधरोगे, इस बात को जान लो। मत बनने दो इस देश को भीड़ तंत्र का हिस्सा। एक समय ऐसा आएगा नहीं जब यूरोप की क्रांति, यूरोप के अंदर फ्रांस की क्रांति पढ़ लो तुम, क्या हुआ था वहां पे। इतने इतने से देश हैं, इतने इतने से देश, क्या कर लोगे तुम। पढ़िए फ्रांस की क्रांति, पढ़िए कभी रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा है कभी, ब्रिटेन की क्रांति पढ़ी है कभी तुमने। बात करते हैं, पढ़ा है तुमने संविधान। संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने खुद कहा था संविधान उतना ही अच्छा होगा जितना कि इसे चलाने वाले लोग, तुम चलाने वाले लोग हो। अरे यार वेरी गुड, ट्रैफिक रूल्स का पालन तुम नहीं करोगे और सरकार से अपेक्षा ये करते हो कि सरकार तुम्हारे चालान ना काटे। रिश्वत तुम खुद दोगे और भ्रष्टाचार ना बढ़े, ये उम्मीद सरकार से करोगे। जाओ यार जाओ, तुम दोगले इंसान हो, दोगले। मेरी बात सही लगे और यहां तक कोई बंदा रुक गया है, यहां तक रुक गया है तो शेयर कर देना, वरना कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के एल्गोरिदम के अंदर हजारों लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, मैंने भी निकाल दी, आई डोंट केयर।